फ्रेंड्स, हम अभी पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा चैप्टर 10 जटायुः शौर्यम, अर्थात जो जटायु है पक्षीराज, उन्होंने सीता माता की रक्षा के लिए राक्षस रावण से जो भिड़ गए थे, तो उनके शौर्य के बारे में, उनके पराक्रम, उनकी वीरता के बारे में इस पाठ में कविता के माध्यम से वर्णन किया गया है। तो अभी तक हमने 5 श्लोकों का अर्थ समझ लिया है। अब 6वां श्लोक हम देखते हैं। वृद्धो अहम त्वम युवा धन्वी सरथः कवची शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहिम में गमिष्यसि। इस श्लोक में जो संधि है वह हम देख लेते हैं। पहली संधि है वृद्धो अहम, तो इसकी संधि होगी वृद्ध प्लस अहम, वृद्धो अहम। फिर है दूसरा शब्द है चाप्यादाय, तो इसकी संधि होगी च अपि प्लस आदाय। फिर इसके अन्वय देख लेते हैं कि उसको सही क्रम में किस तरह से लिखा जा सकता है इस श्लोक को। अहम वृद्धम त्वम युवा धन्वी सरथः कवची शरीर च अपि में वैदेहिम आदाय कुशली न गमिष्यति। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं बूढ़ा हूँ और तुम युवक हो, तुम धनुर्धर भी हो। धन्वी का अर्थ है कि तुमने धनुष भी धारण किए हुए हो और तुम्हारे पास रथ युक्त, तुम रथ युक्त हो, तुम्हारे साथ सारथी है, तुम अपने अपने शरीर पे तुमने कवच भी धारण किया हुआ है। तो इतने सारी चीज़ों के होते हुए भी तुम मेरी माता को, सीता माता को तुम यहाँ से आसानी से यहाँ से नहीं ले जा सकते हो, नहीं ले जा पाओगे तुम इतने समर्थ होते हुए भी, क्योंकि मैं तुम्हें उन्हें ले जाने नहीं दूंगा। इसका भावार्थ देख लेते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, वृद्धो अहम, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम युवा हो, पर तुम धनुष धारण किए हुए हो, तुम्हारे पास रथ है, तुम्हारे पास सारथी है, तुम्हारे शरीर पर कवच है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है, और बाण भी तुमने धारण किए हैं, शरीर अर्थात बाण है ना। फिर भी तुम मेरे रहते हुए माता सीता को यहाँ से कुशलता पूर्वक नहीं ले जा सकते, आसानी से तुम नहीं ले जा सकते हो। तो ये जटायु कह रहे हैं कि मैं तो वृद्ध हूँ और तुम युवा हो, परंतु इतने समर्थ होते हुए भी तुम यहाँ से सीता माता को आसानी से यहाँ ले जा नहीं सकते, उनका हरण नहीं कर सकते हो। पहले जटायु जो हैं वो गिद्धराज, पक्षीराज, वो पहले रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, नम्रता पूर्वक पहले समझाते हैं कि किसी भी स्त्री का अपमान करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। किसी बुद्धिमान व्यक्ति को किसी भी स्त्री का अपमान करना शोभा नहीं देता, क्योंकि इससे जग में सिर्फ निंदा ही होती है ना। परंतु रावण ने जब उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने फिर दूसरे तरीके से उनको समझाने का प्रयास किया कि तुम युवा हो, तुम्हारे सब तरह से समर्थ हो, परंतु फिर भी इतनी आसानी से तुम सीता माता का हरण नहीं कर सकते, मैं तुम्हें हरण नहीं करने दूंगा। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तस्य तीक्ष्ण नाखभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पथ गसत्तमः। तो इस तरह से जब उन्होंने रावण ने जब उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने फिर क्या किया, देखिए इसमें देखते हैं, पहले संधि देख लेते हैं कि वर्णान पतग सत्तमः, इसका देखते हैं क्या है, वर्णान प्लस पतग सत्तमः, ठीक है। फिर अन्वय देख लेते हैं। महाबला पतग समः तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा वर्णान चकारा। तो इसका अर्थ यह है कि महाबली पक्षी शिरोमणि जटायु ने तीखे नाखूनों वाले पंजों से रावण के, उसके अर्थात रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। फिर इसका भावार्थ है, उस
उत्तम और अत्यंत बलशाली पक्षी ना ने क्या किया, अपने तीखे नाखूनों तथा पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्या, तीखे नाखूनों से और अपने पैरों से, पंजों से उसने उन पक्षीराज ने क्या किया, उस रावण के चकार मतलब च का उसके है ना, रावण के बहुधा गात्रे और उसके शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए ताकि वह रावण जो है वह सीता का हरण ना कर सके। अगला श्लोक देखते हैं। ततो अस्य शशरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महाधनुः। तो इस श्लोक में संधि जो है वह हम देख लेते हैं। ततो अस्य, ततः प्लस अस्य, ततो अस्य, फिर है बभंजास्य, तो बभज प्लस अस्य, फिर है महत धनुः, तो महत प्लस धनु, फिर है अन्वय देख लेते हैं। ततः महातेजा अस्य मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम अस्य महत धनुः चरणाभ्यो बभंज। अर्थ है इसका, फिर महातेजस्वी जटायु ने उसके अर्थात रावण के मोती मणियों से विभूषित बाण सहित चाप वाले उसके महान धनुष को चरणों के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। भावार्थ है इसका, उसके बाद उन महान तेजस्वी जटायु ने मोतियों और मणियों से विभूषित बाण सहित चाप वाले उस रावण के धनुष को चरणों के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो जो रावण का जो धनुष था वह भी मोती और मणियों से विभूषित था, तो उसे भी जटायु ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिया जटायु ने। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बाकी के श्लोकों का अर्थ देखेंगे। तो आप इन श्लोकों के अर्थ लिख लेंगे अपने नोटबुक में